Welcome to Story Mantras. अत्यधिक ठंड का अंत आ गया है और मैं सामान से भरे हुए वैन में टी शर्ट पहनकर हॉटपॉट खा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने प्रलय वैन बेस सिस्टम को जागृत किया है। कोई नहीं सोचेगा कि बाहर से साधारण दिखने वाली वैन वास्तव में ये देख चलती हुई दिख रहा है। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। ये वह घर है जिसमें मैं प्रलय से पहले रहता था। क्या मैं पहले ही मर नहीं चुका हूँ? 1 लाख वर्षों में एक बार आने वाला धूमकेतु गुजरा, एक जो चश्मान है। मेरी नजर नया सीटीवी स्क्रीन के नीचे किस्म पे पड़ी। दिसंबर 18, 2030 प्रलय से 5 दिन पहले मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। फूफा, तुम मरने का नाटक मत करो, जल्दी दरवाजा खोलो। सुरक्षा दरवाजे के बाहर एक पुरुष और एक महिला गाली गलौज करते हुए दरवाजे पर आ गए। ये मेरे पालक माता पिता थे जो मेरे घर को कब्जा करने के लिए उधार लेने के बहाने आए थे। कल ही मैंने घर का कर्ज चुकाया था और आज वे आ गए। इतनी संयोग की बात कैसे हो सकती है? हास्यास्पद बात यह है कि मैं पिछली जिंदगी में यह नहीं देख पाया। मैंने दरवाजा खोला, 2 पुरुष और एक महिला गुस्से में अंदर आ गए। फूफा, तुम्हारा जमीर कुत्तों को खिला दिया, तुम्हारे कारण तुम्हारा भाई अपाहिज हो गया और तुम यहाँ शहर के बड़े घर में मजे कर रहे हो। हमारी परवाह नहीं। तुम्हारा बड़ा भाई अब मुश्किल से शादी कर पाया है और तुम छोटी सी मदद भी नहीं करना चाहते। तब तो तुम्हें कचरे के डिब्बे से नहीं उठाना चाहिए था। मैं पैदा होते ही छोड़ दिया गया था। सच में उन्होंने ही मुझे पाया और अस्पताल पहुंचाया। लेकिन इस घटना ने समाचारों में काफी सुर्खियां बटोरी। वो परिवार को साल के अच्छे कामों के लिए चुना गया। स्थानीय स्तर पर वो परिवार को कई हजार रुपए की सहायता राशि दी गई और समाज के दानदाताओं ने भी दान दिया। मूल रूप से गरीब पूजाबी मेरे आने से धीरे धीरे बेहतर हो गया। जहाँ तक बुया और लेन की टूटी हुई टांग का सवाल है, वे हमेशा कहते हैं कि जब वे मुझे अस्पताल ले जा रहे थे तब रास्ते में दुर्घटना हुई, लेकिन वास्तव में ये उसके बचपन में खेलते समय गिरने से टूटी थी। पिछली जिंदगी में मैं हमेशा अपराध बोध में रहा। मैंने यह घर मुफ्त में उसे शादी के लिए दे दिया और 10 लाख रुपए देकर उसे कार खरीदने के लिए दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब अत्यधिक ठंड का अंत आ गया और हर जगह ज़ॉम्बी घूम रहे थे, तो वे तीनों मुझे दरवाजे के अंदर नहीं आने दे रहे थे। यहाँ तक कि मुझे बेच दिया ताकि शरण स्थल में प्रवेश का स्थान मिल सके। बच्चे की माँ, तुम बच्चे को इस तरह परेशान मत करो। मुझे न पाकर पालक पिता ने बीच बचाव किया। फांग फांग, तुम्हारे भाई के लिए लंगड़ी टांग के साथ घर बसाना आसान नहीं है। अगर लड़की वाले लोग फ्लैट की मांग नहीं करते तो हम तुम्हें परेशान नहीं करते। ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हुए मनोरंजन जगत में नहीं गए तो सच में नुकसान है। मैं पिछले जन्म में अंधा था और उनकी इस चाल में फंस गया। अब जब मुझे एक बार फिर से जीने का मौका मिला है तो मैं निश्चित रूप से उन्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। प्रलय जल्द ही आने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण है तैयारी करना और सामान इकट्ठा करना। रियल एस्टेट एजेंट से घर बेचने का समय नहीं है। बेहतर होगा कि उनके परिवार के नकदी प्रवाह को पूरी तरह से निचोड़ लिया जाए। खांसी, मेरी अभी कैंसर की पुष्टि हुई है। डॉक्टर ने कहा कि अगर जल्द ही ऑपरेशन नहीं किया तो मैं इस महीने तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत है। ये घर मैं मूल रूप से बेचकर सर्जरी के लिए पैसे जुटाने की योजना बना रहा था। हम एक ही परिवार के हैं, लाभ बाहर वालों को नहीं जाना चाहिए। 10 लाख मैं ये घर आप लोगों को बेच देता हूँ। फूफा, तुमने गलत दवा खा ली है। माँ बाप तो बस एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके पास इतना पैसा कहाँ है? ज्यादा से ज्यादा 50 लाख दे सकते हैं। तुम ज्यादा लालची मत बनो। कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैं नहीं बचूंगा, ये घर कोई नहीं ले सकेगा। भाई, तुम निश्चित रूप से मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ोगे, है ना? फूफा, तुम सच में पागल हो गए हो। जल्दी छोड़ो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अच्छा, तुम रिपोर्ट करो। देखो कि तुम्हारा फोन जल्दी पहुंचता है या मेरा हाथ। 3, 2। ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं खरीदता हूँ। अभी मुझे पैसे ट्रांसफर करो। पैसे आने पर मैं उसे छोड़ दूंगा। बैंक कार्ड में 1 लाख युआन जमा हुए। मैंने पैसे के खाते में आने की पुष्टि की और फिर उसे छोड़ दिया। सामान तैयार कर लो, कल दोपहर 2 बजे हम घर लेने आएंगे और कागजी कार्रवाई करेंगे। कोई समस्या नहीं। जल्दी चलो, सच में अपशकुन है। उनके जाने के बाद मैं तुरंत नीचे बारबेक्यू की दुकान पर गया और ढेर सारा बारबेक्यू ऑर्डर किया। कुछ सालों के बाद मेरी भूख बढ़ गई थी। सामान इकट्ठा करने से पहले थोड़ा स्वाद ले लो। जब मैं मजे से खा रहा था, अचानक मेरे कानों में एक यांत्रिक आवाज गूंज उठी। पता चला कि मेजबान जाग चुका है। अत्यधिक ठंड का अंत समय शुरू होने वाला है। कृपया इस प्रणाली को सक्रिय करने के लिए निर्दिष्ट स्थान पर जाएं। उलटी गिनती 15 मिनट। समय सीमा पार करने पर इसे छोड़ने के रूप में माना जाएगा। इसके बाद मेरी आंखों के सामने एक विशाल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का नक्शा दिखाई दिया। सिस्टम? क्या यह उपन्यासों में वर्णित उस प्रकार का सिस्टम है? सिया लाओबान, कृपया मेरे लिए पैक कर दें। मैं थोड़ी देर में लेने आऊंगा। यहाँ से गंतव्य 3 किलोमीटर से कम दूरी पर है, एक पार्क के किनारे कूड़ेदान में। जब मैं ध्यान से कूड़ा खोज रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति आ गए। कुछ खाने के लिए खरीद लो, कचरा मत खाओ। अरे धन्यवाद दादाजी। सुना है इस साल बहुत ठंड पड़ेगी, आप कुछ मोटे कपड़े ज्यादा खरीद लीजिए। तुम कितने मूर्ख बच्चे हो। हाईलैंड शहर में चारों मौसम बसंत जैसे होते हैं। ठंड कहाँ से आएगी? ओह, क्या यह यही है? बधाई हो, मेजबान ने प्रलय वाहन आधार प्रणाली से जुड़ाव कर लिया है। कृपया एक प्रारंभिक रूप चुनें जो आपको पसंद हो। इस बार का चयन बदला नहीं जा सकता।